हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल आशिक में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। ठीक है, एसक्यूएल का लेक्चर 8 है। तो एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। द एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज टू ऐड न्यू रोज ऑफ डेटा इनटू द टेबल। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट जो है कि टेबल में इंसर्ट करने के लिए, नया डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका हम लोग को सिंटेक्स पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट इनटू, यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम नेम, और उसके कॉलम 1, कॉलम 2, और उसके बाद वैल्यूज़, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से हम लोग जो है कि डेटा इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज करके। तो एक स्पेसिफाई कॉलम स्पेसिफाई करके, कॉलम का नाम दे के कि किस कॉलम में कौन सा वैल्यू जाना है, और एक है कि दूसरा जो है कि तरीका कि बिना कॉलम स्पेसिफाई करके। ठीक है, तो जब भी आप जो कि डेटा इंसर्ट करेंगे तो आप जो है कि कॉलम नेम के हिसाब से सेम ऑर्डर में आप वैल्यू देंगे। ठीक है, जैसे कि कॉलम 1 का जो डेटा टाइप होगा उसका उसी के हिसाब से वैल्यू 1 जाएगा। तो यहाँ पे इंसर्ट टू नया जो है ये दूसरी तरीका है। दो तरीका यहाँ पे मैंने बताया कि एक कॉलम डिफाइन करके, एक दूसरा कॉलम डिफाइन किए बिना। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, सिंटेक्स है, इसे आप याद रखेंगे। जैसे कि अभी हम लोग कस्टमर टेबल में इंसर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, कस्टमर टेबल में कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो इसका सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कस्टमर्स आईडी, यहाँ पे आईडी नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, ये चारों पांचों जो है ये हो गया कॉलम नेम। और उसके बाद वैल्यूज़, और वैल्यू के बाद आईडी के जगह पर 1, नेम की जगह पर रमेश। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका हम लोग पहले क्या करते हैं, कस्टमर टेबल का डेटा टेबल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईडी नंबर डेटा टाइप है, और एज नंबर डेटा टाइप है, और सैलरी नंबर डेटा टाइप है। जो भी नंबर डेटा टाइप रहेगा उसको हम लोग को जो है कि इंसर्ट करने के लिए सिंगल कोटेशन में देने की ज़रूरत नहीं है। जो डेटा टाइप वैरकैट 2 और कैरेक्टर में होगा उसको हम लोग को सिंगल कोटेशन में देना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसको आप जो इंसर्ट करेंगे, आप रन कराएंगे तो आपके टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपके डेटाबेस में ये कस्टमर टेबल है तो ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पे जो कि कॉलम डिफाइन करके कैसे हम लोग जो है कि ये करेंगे, तो ये सिंटेक्स उसी का है। तो सेम ऑर्डर में होना चाहिए आपका। आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, ये पांचों कॉलम का पांचों डेटा टाइप के हिसाब से आप सेम ऑर्डर में आप देंगे। ठीक है, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, ये पांचों है तो पांचों का उस तरीके से आप देंगे। जिस ऑर्डर में यहाँ पे टेबल में जो है कि है कॉलम, उसी हिसाब से आप जो है कि इंसर्ट करेंगे टेबल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टॉक फ्रॉम कस्टमर्स, तो यहाँ पे 7 रोज़ हैं, तो पहले से ही 7 रोज़ हैं। तो ये यही डेटा है, सेम डेटा है जो कि पहले से ही जब मैंने क्रिएट किया था तो उस समय था। तो आप जो कि अगर आपके डेटाबेस में इस टेबल में डेटा नहीं है तो आप ये कोड को रन करा के इंसर्ट करा सकते हैं। और ये दूसरा तरीका आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट मैंने वैल्यू इंसर्ट करा है विदाउट एनी कॉलम, विदाउट कोई कॉलम जो है डिफाइन किए हुए। तो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, और उसके बाद वैल्यूज़ देके उसके बाद सेम ऑर्डर में देंगे। उसके बाद दूसरा तरीका है पॉपुलेट वन टेबल यूजिंग अनदर टेबल। ठीक है, जो हम लोग जो है कि दूसरा तरीका से इंसर्ट करा सकते हैं कि पहले वाले जो टेबल है, एग्जिस्टिंग टेबल से हम लोग जो है कि नए वाले कोई दूसरे टेबल में हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। तो कैसे करा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू फर्स्ट टेबल नेम, जो टेबल में हम लोग को इंसर्ट कराना है। ठीक है, ये फर्स्ट टेबल, जिस टेबल में हम लोग को इंसर्ट कराना है, उसके बाद कॉलम सेलेक्ट करना है, जो कॉलम में आपको डेटा इनपुट करना है। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करना है कॉलम फ्रॉम सेकेंड टेबल, जो एग्जिस्टिंग टेबल, फ्रॉम वेयर कंडीशन। आप कंडीशन जो है कि लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये जो है कि ये मतलब कि आपका जो ऑप्शनल है। तो ये उसका हो गया, क्या बोलते हैं उसका, सिंटेक्स हो गया। अब एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, अब जो है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है कि आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज टू फेच द डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल। ठीक है, तो डेटाबेस टेबल से डेटा फेच करने के लिए हम लोग को सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। तो ये इसका स्टेटमेंट का सिंटेक्स है, सिलेक्ट स्टेटमेंट का, सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 जो फील्ड है उसका जो आप सेलेक्ट करेंगे, नेम कॉलम 1
जैसे कि आईडी नेम सेलेक्ट करेंगे तो उसका पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपको कॉलम सेलेक्ट नहीं करना है तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम टेबल नेम करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल का रिकॉर्ड दिख जाएगा। जैसे कि सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम कस्टमर्स मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर्स टेबल का सारा डेटा आ चुका है। एक एग्जांपल हम लोग रन कराते हैं, कुछ कॉलम हम लोग सेलेक्ट करके देखते हैं और उसको रन करा के देखते हैं कि सही में जो मैंने सेलेक्ट किया तो उसका रिजल्ट क्या आता है। तो सेलेक्ट आईडी नेम सैलरी, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सेलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स, तो जो कॉलम मैंने सेलेक्ट किया वही कॉलम का डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो देख सकते हैं कि जिस कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे उसी का डेटा यहाँ पे आएगा। और अगर आपको पूरा का पूरा टेबल का डेटा चाहिए तो सिलेक्ट स्टार लगाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है, सारे के सारे कॉलम डेटा यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो आप जो भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है एसक्यूएल वेयर क्लोज। वेयर क्लोज क्या होता है? एसक्यूएल वेयर क्लोज इज यूज टू specify a condition while fetching the data from single table or joining with multiple table। जो है कि SQL where clause क्या होता है कि आपको जो है कि डेटा फेच करने के लिए तो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, और where clause जो है उस आपको फिल्टर लगा देता है कि आप जो उसमें जो है कि बहुत सारे रिकॉर्ड हो उसमें कौन सा स्पेसिफाई कंडीशन आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कि ये जो है वेयर क्लोज जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट, अपडेट, डिलीट ये सब के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंसर्ट के साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंटेक्स है इस वेयर क्लोज के साथ का। सिलेक्ट स्टेटमेंट और वेयर क्लोज कैसे करते हैं? सिलेक्ट करेंगे कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अब जो कंडीशन आप लॉजिकल ऑपरेटर या कंपेरिजन ऑपरेटर दोनों लगा सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लाइक, नॉट, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है कि एक एग्जांपल रन कराता हूँ जिसका आईडी नेम सैलरी फील्ड लेता हूँ और जिसका सैलरी 2000 से ज़्यादा है उसका हमको पता करना है। तो सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 2000, ठीक है, 2000। तो 2000 से ज़्यादा सैलरी जिसका है उसका हम लोग को निकालना है कस्टमर टेबल से, तो उसके लिए हम लोग को वेयर क्लॉज का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा जिसका सैलरी है उसका यहाँ पे डेटा हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। तो ये जो है कि वेयर क्लॉज क्या होता है कि फ़िल्टर करके हम लोग को देता है। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि कोई कि हार्दिक नाम का कोई बंदा है उसका हम लोग को पता करना है, तो उसका कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हार्दिक जो है कोई वायरकैर 2 है या कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, तो उसको हम लोग जब भी फेच करेंगे, जब भी डेटा फेच करेंगे तो उसमें हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर डालेंगे। तो सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हार्दिक। तो हार्दिक का हम लोग को पता करना है कि इसमें हार्दिक का क्या है डेटा। सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी, ठीक है। सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स, यहाँ पे 3 कॉलम हमने सेलेक्ट किया और उसका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को और भी आने वाले ट्यूटोरियल के लिए। थैंक यू।